मनीष कश्यप को 3 घंटे तक बंधक बना के पीएमसीएच में रखा गया। पुलिस प्रशासन के कहने पर नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद मनीष कश्यप को छोड़ा गया। और इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन ना तो मनीष कश्यप के तरफ से एक भी एफआईआर किया गया और ना ही पीएमसीएच के तरफ से। अगर आप पीएमसीएच में जाके जोर जोर से हल्ला कीजिएगा, तैश में आके बात कीजिएगा और नेता होने का ऐंठ दिखाइएगा तो पीटे नहीं जाइएगा। जिस मनीष कश्यप को पीटा गया है, ये वो मनीष कश्यप नहीं है जो पहले यूट्यूबर था और गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाता था, बल्कि ये वो मनीष कश्यप है जो अब बीजेपी का नेता है। अगर आप भी इस तरह की बातें कह के खुश हो रहे हैं और मनीष कश्यप के पीटे जाने को न्याय संगत बता रहे हैं, तो यकीन मानिए पीएमसीएच में उस 3 घंटे के अंदर क्या हुआ ये आपको पता ही नहीं। पीएमसीएच का सच क्या है ये आप जानते ही नहीं। अगर मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट करना सही है तो फिर पुलिस प्रशासन की क्या जरूरत? फिर तो कोर्ट कचहरी में ताला बंद कर देना चाहिए। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि अगर फैसला ऐसे ही ऑन द स्पॉट होने लग जाए फिर तो वही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चूंकि मनीष कश्यप पर इल्जाम है कि एक मरीज के पैरवी के लिए वो पीएमसीएच जाते हैं और वहां पर एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हैं, लेकिन अभद्रता में उन्होंने क्या किया इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। किसी भी न्यूज चैनल में यह नहीं बताया गया है कि एक्चुअल में इस तरह से उन्होंने अभद्रता की, और ना ही एफआईआर में इस बात का कहीं जिक्र है। वैसे तो ऊंची आवाज में बात करना यह भी अभद्रता है, किसी से बहस करना यह भी अभद्रता है, और उसके साथ साथ किसी को गाली देना यह भी अभद्रता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पब्लिक फिगर व्यक्ति पब्लिक के सामने ऑन कैमरा क्या किसी महिला के साथ गाली देने जैसा अभद्रता कर सकता है? खैर, इसके बावजूद वहां पे बहस हुई, झड़प हुई, और उस बहस झड़प में मनीष कश्यप को बंधक बनाया गया और 3 घंटे तक एक कमरे में बंद करके रखा गया। अब सोच के देखिए कि उस समय पीएमसीएच के परिसर का क्या दृश्य रहा होगा कि मनीष कश्यप जैसा एक मशहूर यूट्यूबर जिसे तकरीबन करोड़ों लोग फॉलो करते हैं उसे बंधक बना लिया जाए, जो कि वर्तमान में भाजपा से जुड़ा हुआ भी हो। और जाहिर सी बात है कि जब बंधक बनाया गया होगा तो सिर्फ बंधक बना के नहीं रखा गया होगा, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई होगी। और ईटीवी बिहार का यह दावा है कि मनीष कश्यप के चेहरे पे निशान भी देखे गए। और इतने लंबे समय के गुजर जाने के बावजूद मनीष कश्यप की ना तो फोटो कोई सामने आई है, ना वीडियो, और ना ही उन्होंने इस पे कोई स्पष्टीकरण दिया है। इस बात से साफ पता चलता है कि मनीष कश्यप के साथ मारपीट अच्छे से हुई होगी। इन सब में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रशासन से नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद मनीष कश्यप को छोड़ा गया। मतलब आप सोच के देखिए कि पीएमसीएच में गुंडाराज किस कदर हावी है कि अगर आप वहां वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर आप वहां की खामियों को दिखाते हैं तो आपके साथ मारपीट किया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको घंटों एक कमरे में बंद किया जा सकता है, आपका फोन लेके आपसे वीडियो डिलीट कराया जा सकता है। जबकि पीएमसीएच की खामियां किसी से छिपी नहीं है। वहां जाइए तो वहां आदमी के चेहरे पे मक्खियां भी भिनाते रहती हैं, तय समय पे इलाज नहीं होता, और अगर आपका पैरवी नहीं है तो आपको बेड तक नसीब नहीं होता। सोशल एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो अपने फेसबुक पे पोस्ट किया है जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आईसीयू में किस तरह से चूहा दौड़ रहा है, जिस पर उन्होंने लिखा कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि एडिटिंग है, बट यही सच्चाई है कि पीएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यंत लचर है। यहाँ इलाज कराने वाले लोग जितना बीमारी से नहीं परेशान होते, उससे ज्यादा यहाँ के डॉक्टर्स के रवैये और कुव्यवस्था से होते हैं। सैड रियलिटी। यही रियलिटी मनीष कश्यप दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पीरबहोर के थाना प्रभारी अब्दुल हलीम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि थाने की पुलिस अस्पताल पहुंची, वहां बीच बचाव किया और दोनों पक्षों ने आपस में मिलकर मामले को सुलझा लिया। मतलब इतना कुछ ड्रामा जो आप कल से देख रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ ये हुआ और मनीष कश्यप ने वो किया, इसमें दोनों पक्ष में किसी ने भी किसी पर कोई एफआईआर नहीं किया। तो उस 3 घंटे के अंदर क्या हुआ होगा? आप सोच के देखिए कि इतना बवाल हुआ, इतनी झड़प हुई, इतनी बहस हुई, इसके बावजूद एक भी फोटो और एक भी वीडियो अब तक सोशल मीडिया पे नहीं आ पाई है। जबकि यह सब कुछ क्राउड में हो रहा था, वहां एक अच्छी खासी भीड़ थी, इसके बावजूद दर्जनों लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इसके बावजूद कोई फोटो वीडियो सामने नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पीएमसीएच में दहशत कितना ज्यादा है कि वहां के डॉक्टर, वहां के गार्ड के इशारे के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ना वीडियो रिकॉर्ड, ना वीडियो रिलीज, ना वीडियो लीक। इस 3 घंटे के अंदर यही हुआ होगा सर।
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने बड़े कांड के बावजूद एफआईआर क्यों नहीं, किसी से किसी को कोई गिला शिकवा क्यों नहीं। तो सीधे तौर पे यह समझिए कि डॉक्टर्स पे आप जल्दी एफआईआर नहीं कर सकते सर, उनका रुतबा और रुआब इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर आप आज एफआईआर करते हैं और कल वो धरने पे बैठ जाएं, तो अगर वो पीएमसीएच के सारे डॉक्टर धरना स्थल पे बैठ जाएं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो जो लोग मर रहे हैं वो और जल्दी मर जाएंगे। और मनीष कश्यप पर ऐसे ही पहले से इल्जाम लगा दिया गया कि जूनियर महिला डॉक्टर के साथ उन्होंने अभद्रता की। तो पीएमसीएच वाले अगर मनीष कश्यप पर यह केस कर देते कि उन्होंने जूनियर महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ किया, तो इसलिए बीजेपी के बड़े नेताओं के सहयोग से समझौता और सुलह कराया गया। लेकिन इन सबके बावजूद आपको पीएमसीएच का सच जानना चाहिए कि पीएमसीएच में गुंडा राज किस कदर हावी है।